सुनहरा दौर के मोहतरम नाजरीन को फैज़ान फैज़ी का सलाम। दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये स्टोरी चमगादड़ की ज़िंदगी के बारे में है कि चमगादड़ रात को अक्सर निकलती है बाहर जब सब परिंदे सो रहे होते हैं। तो वो ऐसा क्यों करती है, इसकी क्या वजह है, हम आपको बताएंगे इस कहानी में। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे, लेकिन वो आपस में लड़ते रहते थे। इन जानवरों में दो ग्रोह बन गए थे, एक चौपायों का और दूसरा परिंदों का। चौपाया दोस्तों उन्हें बोलते हैं जो चार पैरों वाले होते हैं, और परिंदे जो हवा में उड़ते हैं। इन दोनों ग्रोहों ने रोज़ रोज़ के झगड़ों से तंग आकर फैसला किया कि हमें एक बादशाह चुन लेना चाहिए जो हमारे झगड़ों का फैसला कर सके। लेकिन इस बात पर भी एक हंगामा खड़ा हो गया कि बादशाह का इंतखाब कैसे किया जाए। परिंदों का इसरार था कि बादशाह कोई परिंदा होना चाहिए, जबकि जानवरों का कहना था कि बादशाह जानवरों में से होना चाहिए। शेर ने बादशाह होने का दावा कर दिया और परिंदों की तरफ से उकाब ने अपनी खिदमात पेश की, लेकिन मसला जू का तू रहा। चौपाए अपनी साथी की हिमायत और तारीफ में लगे हुए थे और परिंदे अपनी अहमियत जता रहे थे। इस बहस के दौरान चमगादड़ का रवैया बहुत अजीबोगरीब था। वो जब देखती कि परिंदे जीत रहे हैं तो उनकी हिमायत का ऐलान कर देती, और जब देखती कि जानवरों का पलड़ा भारी है तो जानवरों में शामिल हो जाती और जानवर होने का दावा करती। ये सिलसिला चलता ही रहा और आखिर जानवर परिंदों पर बाजी ले गए। शेर को जंगल का बादशाह बना दिया गया। अब तमाम झगड़ों का फैसला शेर ही करता था। शेर के अच्छे रवैये की वजह से जानवर परिंदे भी शेर से मुतमईन हो गए। मगर इन दोनों ग्रोहों को चमगादड़ के दोगले रवैये पर बेहद गुस्सा आता था। शेर के जीतने के बाद चमगादड़ इसको मुबारकबाद देने पहुंची तो सब ने इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया कि तुम तो परिंदों में शामिल हो, क्योंकि किसी भी चौपाए के पर नहीं होते। चमगादड़ रोती पीटती परिंदों के पास पहुंची और कहा, चौपायों ने मुझे मार भगाया है क्योंकि मैं जानवर नहीं हूँ। लेकिन परिंदों ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम चौपायों में शामिल हो, क्योंकि परिंदे तो अंडे देते हैं जबकि तुम अपने बच्चों को दूध पिलाती हो। ये कहकर सब ने उसे वहाँ से मार भगाया। चमगादड़ ने बहुत कहा कि मैं परिंदों में शामिल हूँ, लेकिन किसी परिंदे ने उसे अपने साथ शामिल ना किया। इसके बाद से चमगादड़ की ज़िंदगी तन्हा गुजरने लगी और अब भी तन्हा है और अपनी बुरी आदत की सज़ा भुगत रही है। जब कभी वो खुद को मुजरिम समझने लगती है तो सज़ा के तौर पर दरख्त से उल्टी लटक जाती है और रोती है। जब सब परिंदे सो जाते हैं तो रात को सन्नाटे में बाहर आ जाती है कि कहीं कोई परिंदा देख ना ले। दोगले रवैये ने उसे मुंह छुपाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।